बात गरीबों की करते हैं और मीटिंग हमारे होटल में करते हैं। माफी चाहते हैं, हम थोड़ा कटु बोलने वाले लोग। आपको तो इसको चौक चौराहे पर गरीब बस्ती में रखना चाहिए था, उनको भी सुनाना चाहिए था कि आप उनके हित में क्या क्या काम करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा उस वक्त नाराज हो गए जब उन्हें समतामूलक समाज के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था मुख्य अतिथि के तौर पे। मुख्य अतिथि के तौर पे जब मंत्री पटना के एक बड़े होटल में पहुंचे तो आयोजकों की जो व्यवस्था थी उसे देखकर दंग रह गए। कार्यक्रम का थीम रखा गया था किस तरीके से दलित, पिछड़े, अकलितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, उनके विकास की बातें की जाए, समतामूलक समाज बनाया जाए। मंत्री इस बात से खफा हो गए कि बात समतामूलक समाज की जा रही है और कार्यक्रम इतने बड़े होटल में। जब बात गरीबों की ही करनी थी तो फिर उनके बीच क्यों नहीं। अमूमन गरीब सड़कों पे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, फिर उनके लिए, उनके बारे में विचार करने के लिए इतने बड़े होटल की ज़रूरत क्या है। मंत्री का कहना था कि मुझे शर्म आती है इस तरीके की व्यवस्था पे। सुनिए, जब मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, जिनके कंधों पर समाज को रोजगार देने की जवाबदेही है, रोजगार को लेके काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, ऐसे में उन्होंने इस बात से नाराजगी हो गई कि जब बात गरीबों की जाती है तो फिर उनके बीच चौक चौराहे पर क्यों नहीं। मंत्री ने एक अच्छी पहल की, आयोजकों की लताड़ लगा के मंत्री ने इस बात की नसीहत दे दी कि अब आगे इस तरीके से कार्यक्रम हो तो कम से कम कार्यक्रम का जो थीम है उसके अनुसार पहनावा होना चाहिए, दिखावा होना चाहिए। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हमको निवेदन करेंगे कि इसको बात गरीबों की करते हैं और मीटिंग हमारे होटल में करते हैं। माफी चाहते हैं, हम थोड़ा कटु बोलने वाले लोग। आपको तो इसको चौक चौराहे पर गरीब बस्ती में रखना चाहिए था, उनको भी सुनाना चाहिए था कि आप उनके हित में क्या क्या काम करेंगे। बड़ा दुख हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूं, आप समतामूलक समाज की बात करेंगे तो आपका आधार, आपका स्टैंड, आपका दिखावा, आपका पहनावा, आपका रखरखाव उसी प्रकार से होना चाहिए। क्षमा चाहता हूं, इस दिशा में मैं इंगित नहीं करना चाह रहा, लेकिन जब बात आई तो मैंने विषयों को रखने का काम किया। एक सज्जन ने कहा कि गौ रक्षा, अरे गौ की रक्षा भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी जरूरी है। और ये पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा अगर गांव में चूहा खूब हो जाए, साफ नहीं हो तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। आज पीढ़ियों का उत्पात हो गया, किसके कारण हो गया? ऐसा मत कहिए, आप ये कहिए कि हमारे लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या सरकार उसको करने में सक्षम है, अगर है तो हम उस पर काम करेंगे और मन से काम करेंगे। इस बात का भरोसा दिलाना हम आपको चाहते हैं। और निश्चित रूप से अगर पसमंदा, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो भारत की सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हमने तो कई योजना चलाया है। आज नया सवेरा हमारा योजना है जिसके तहत अल्पसंख्यक लड़कों को हम लोग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर किस प्रकार पढ़ा करके उनको सही जगह में पहुंचाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्कीम चलाया कौशल योजना के तहत, सीखो और कमाओ योजना, योजना का ही नाम है सीखो और कमाओ। हम लोगों ने स्कीम चलाई नई उड़ान, बीपीएससी में, यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में कैसे अल्पसंख्यक के बच्चे जो आज 3%, 4% अपनी भागीदारी रख रहे हैं वो बढ़ के ज्यादा हो। नरेंद्र भाई मोदी ने एक योजना ये भी चलाई। और नई रोशनी के नाम से महिलाओं में, अल्पसंख्यक महिलाओं में किस प्रकार उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जाए, इस दिशा में भारत की सरकार चिंता की ओर काम कर रही है। हमारी धरोहर, हमारी समृद्ध विरासत, उस दिशा में भी भारत की सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और आपने तो ये जो छाप कर दिया, मैं कुछ चीज देख रहा था इस क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या काम हुआ, इसका भी थोड़ा सा जिक्र होता तो थोड़ा अच्छा लगता कि पढ़ करके उन पर विधिवत उस पर काम किया जाता। हम तो धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार के मुखिया को कि जिन्होंने दलित, अकलियत के हित में अनगिनत काम करने का काम किया। और आपने बात उठाई 10 डिसमिल जमीन का, तो हम लोगों ने तो निर्णय लिया है कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और उनका घर बनाएंगे।
आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पहले कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शहर में बहुमंजिला इमारत बना करके ऐसे गरीबों को बसाएंगे, उनको घर देने का काम करेंगे। थोड़ा आप अपने काम को भी बताए होते तो हमको अच्छा लगता, लेकिन सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में जब 20 लाख रोजगार लाएंगे और आरक्षण नीतियों का वहां भी पालन अगर करेंगे तो स्वाभाविक है समतामूलक समाज की स्थापना के क्षेत्र में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।